Hi guys, Assalamu alaikum. My name is Hassan Naveed and this is our first introductory video lecture on the course Wireless and Mobile Communication. And first of all, I would like to thank my mentor, my instructor, engineer Dr. Farhan Kamar, who taught us tremendously in this course. And due to him, I'm able to present this video to you. So let's start with our wireless and mobile communication. First of all, I would like to tell you that I will be switching between two languages, English and Urdu, so that you are able to understand it good. I know that there is a language barrier in between. So wireless communication, it's a very interesting. First of all, it is a very indeed a very interesting course, and you will get to know it when I'll make other lectures. And in the end of this video, I thought inshallah you will be able to understand what is wireless communication and what are we going to learn in this field. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वायरलेस का जब नाम हमारे जहन में आता है तो क्या जहन में आता है कि वायरलेस क्या है? वायरलेस एवरीथिंग दैट इज नॉट अ वायर्ड, बिल्कुल जैसे कि वो नाम बता रहा है हमको कि वायरलेस में आपका फोन जो है वो केबल के साथ अटैच कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है? आइदर इट विल बी अ फोन और एनी अदर डिवाइस, नेसेसरी नहीं है कि वो कोई फोन ही हो। लेकिन हम मोबाइल कम्युनिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर हम एक सेल फोन की एग्जांपल को ज़्यादा फोकस करेंगे। तो इस कोर्स के अंदर अभी सबसे पहले वायरलेसली की बात कर रहे थे हम, तो उसके अंदर क्या है कि आपका फ़ोन है, आपने भी सोचा होगा कि फ़ोन जो है वो हमारा वायरलेसली किसी टावर से कैसे कनेक्ट हो जाता है। आप कॉल करते हैं, दूसरा बंदा कॉल रिसीव करता है, तो आपकी कॉल जा रही है, उधर से कॉल रिसीव हो रही है, और ये सब एक स्पेस में हो रहा है जिधर कोई वायर कनेक्शन नहीं है। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमारे जहनों में आता है। तो इंशाल्लाह ये भी हम इस कोर्स में हमें पता लगेगा। अनदर थिंग, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जहन में सवाल आता है आजकल जो इमर्जिंग गॉसिप है, उसके अंदर एक है 1G जनरेशंस। जी 1G आ गया, 2G, 3G, 4G, 5G, ये क्या चीज़ें हैं? ये हाउ आर दीज जनरेशंस इवॉल्विंग, हाउ आर दीज जनरेशंस कमिंग? कि 2G में क्या नहीं था कि जो 3G में आ गया, कि 4G आ गया, 5G में आ गया, कि 1G क्या थी? 1G भी था कोई? फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज टॉपिक है, 1G भी कोई चीज़ थी? तो हमने तो यही सुना जी 2G, 3G, 4G। तो ये और इस तरह के काफ़ी सवाल हैं जो इस कोर्स में हमें पता लगेंगे, और ये इंशाल्लाह बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स जाएगा, आई विल गारंटी यू। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं इन जनरेशंस की तरफ कि हम इन जनरेशंस के अंदर क्या करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि हम इस कोर्स के अंदर नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम प्रॉपर 2G GSM का आर्किटेक्चर पढ़ेंगे कि कॉल कैसे प्लेस हो रही है, कॉल कैसे जा रही है, कैसे रिसीव हो रही है, किस नेटवर्क से चेंज होता है नेटवर्क, तो कॉल कैसे जाती है। हम 3G का आर्किटेक्चर इंशाल्लाह पढ़ेंगे डिटेल में, 4G का आर्किटेक्चर भी आपको इंशाल्लाह पता लगेगा इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स है, आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। और जिन लोगों का वायरलेस से इंटरेस्ट है ना, वो तो इंशाल्लाह इस कोर्स में बहुत ही मुतमईन होंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द जनरेशंस। सो जनरेशन डिफरेंसेस के जो जनरेशन में डिफरेंस आते हैं ना, तो आई वुड लाइक टू से दैट यू शुड नोट इट डाउन, बिकॉज नोटिंग इज अ वेरी गुड हैबिट, and if you note that down then you will be have a copy of it and for your revision and your test interviews। बिल्कुल ये जो इस तरीके के सवालात हैं ये इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इसको नोट करेंगे तो बिल्कुल आपको फ़ायदा होगा। तो जनरेशन डिफरेंसेस जो होती हैं वो कुछ पैरामीटर्स के ऊपर होती हैं, ठीक है? कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनकी बेसिस पे हमारी ये डेफिनेशन, ये जो जनरेशंस हैं वो डिफरेंस उनके अंदर आता है। तो वो क्या पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर इनके डिफरेंस होता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर पहले मैं आपको सिर्फ गो थ्रू करता हूँ इन पैरामीटर्स को, उसके बाद जो है मैं आपको बताऊंगा कि ये पैरामीटर्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी, फर्स्ट पैरामीटर एक टेक्नोलॉजी है।
अब टेक्नोलॉजीज में डिफरेंस आता है। अब बिल्कुल आप सोच रहे होंगे ये भी टेक्नोलॉजी है, 1G टेक्नोलॉजी आ गई, 2G टेक्नोलॉजी थी, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी, ये मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर करूंगा कि टेक्नोलॉजीज असल में होती क्या है। कि जो एक लेमैन है और एक जो कीन इंटरेस्ट रखता है वायरलेस में, जो टेलको इंजीनियर है, उसका क्या इसके अंदर डिफरेंस है। और हम इस कोर्स के अंदर प्योर टेलको की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पैरामीटर हमारे पास जो डिफरेंस में आता है कि वो होता है स्विचिंग टेक्निक्स, कि स्विच कैसे कर रहा है हमारा जो बैक एंड पे स्विचिंग कैसे हो रही है, ठीक है। थर्ड पैरामीटर आता है मल्टीप्लेक्सिंग का। मल्टीप्लेक्सिंग के ज्यादा सारे सिग्नल्स हैं, ठीक है, उनको हम एक चैनल पे हमने ट्रांसमिट करना है, तो वो किस तरीके से करना है, उसकी कौन सी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं वो मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर, वो मल्टीप्लेक्सिंग के टॉपिक के अंदर आती है, ये भी इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सिक्योरिटी। बिल्कुल सिक्योरिटी के ऊपर भी डिफरेंसेस आते हैं कि कुछ जनरेशन्स थी जो सिक्योर नहीं थी, फिर उसके बाद सिक्योरिटी ऐड हुई, chaos आई, वो डिफरेंट उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज हैं। ये एक पैरामीटर हुआ। एक और पैरामीटर, नेक्स्ट पैरामीटर है जो कि फिफ्थ पैरामीटर मोबिलिटी। कि मोबिलिटी एक हमारे पास ऐसी चीज है कि जो मूविंग आपका जो ऑब्जेक्ट होता है, मूविंग टारगेट, जो मूविंग ऑब्जेक्ट, तो उसके अंदर हमारे पास हम अगर सेल फोन की एग्जांपल लेते हैं फॉर एग्जांपल, कि वो एक पर्सन है जो मूव कर रहा है, उसको क्या वही डाटा रेट अचीव हो रहा है, उसको क्या वैसे ही कॉल कनेक्टिविटी मिल रही है जैसी कि वो स्टेबल था तब थी। तो ये एक टॉपिक ऑफ इशू है, ठीक है, ये मोबिलिटी के अंदर आता है। फिर उसके बाद फ्रिक्वेंसीज, जनरेशंस की जो डिफरेंसेस है ना, वो फ्रिक्वेंसीज पे भी आते हैं, ठीक है। तो फ्रिक्वेंसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेजर हॉट टॉपिक है कि जो इसके अंदर डिफरेंसेस में आता है। फिर मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स, आपके मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स कौन कौन सी हैं, आपका जो हार्डवेयर है, हार्डवेयर में कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कैसी है, ठीक है। फिर उसके बाद डाटा रेट में, बिल्कुल डाटा रेट में डिफरेंस आता है। अच्छा, अब नाउ लेट स्टार्ट विद जनरेशंस। के व्हाट इज जनरेशंस? एक्चुअली देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन अ लेमैन knowledge and a pure telco engineer knowledge about generations। जी जो हम कहते हैं ना कि 1G टेक्नोलॉजी आ गई, 2G टेक्नोलॉजी आ गई, असल में ये टेक्नोलॉजीज नहीं है, असल में 1G जनरेशन ही है। जनरेशन मीन्स एवरीथिंग इज इवॉल्विंग, एवोल्यूशन, इवॉल्विंग, थिंग्स आर इवॉल्विंग। तो ये जनरेशंस है, जनरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजीज हैं जी, जनरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी। अगर ये जनरेशन है तो हम GSM क्या कहते हैं, क्या है GSM, ठीक है। LTE सुना आपने, LTE क्या है, ठीक है। अगर ये जनरेशन है तो 4G है, जनरेशन है तो LTE क्या है। असल में मेक इट क्लियर दैट 1G 2G G are generations and technologies are within the generation 1G। फॉर एग्जाम्पल generations may have multiple technologies। एक जनरेशन, अभी हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि एक जनरेशन के अंदर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज आ सकती हैं, तो वो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज क्या है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ते हैं। तो 1G, फर्स्ट ऑफ ऑल 1G के बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जनरेशन है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी हमारी यूज हुई थी वो एम्प्स टेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। प्लीज आई वुड लाइक टू से इट अगेन दैट यू शुड नोट इट डाउन, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, बेनिफिशियल फॉर यू। सो फर्स्ट 1G के अंदर एम्प्स टेक्नोलॉजी यूज हुई, एडवांस्ड मोबाइल फोन सिस्टम। ये एब्रीविएशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि इंटरव्यूज में अक्सर पूछी जाती हैं। एम्प्स, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स। तो अब मैंने आपको बताया था कि डिफरेंसेस किन पैरामीटर्स के ऊपर होते हैं, तो उन पैरामीटर में टेक्नोलॉजी मेन डिफरेंट, पहला जो पैरामीटर था वो टेक्नोलॉजी का था। तो अब ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं कि 1G के अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज हुई वो एम्प्स टेक्नोलॉजी यूज हुई। जो 2G के अंदर टेक्नोलॉजी हमने यूज की वो GSM की टेक्नोलॉजी यूज की, ठीक है। 2G के अंदर हमने GSM टेक्नोलॉजी यूज की, 1G के अंदर हमने एम्प्स टेक्नोलॉजी यूज हुई थी, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको एक इंटरेस्टिंग एक बात बताऊं कि हमने तो सिर्फ यही सुना है 2G 3G 4G, बट द थिंग्स आर नॉट लाइक दैट। 1G के बाद 2G आया, 2G के बाद डायरेक्ट 3G नहीं आया, 2G के बाद 2.5G आया, 2.5G के बाद फिर 2.75G आया, 2.75G के बाद 3G आया, 3G के बाद भी डायरेक्ट 4G नहीं आया, 3G के बाद 3.5G आया और फिर 4G। जो इंटरेस्टिंग सी आपको एक मैं बात बताऊं दैट 4G इज नॉट एक्चुअल 4G विच वी आर फेसिंग
today in Pakistan. In Pakistan, 4G is not actual 4G. People may say that this is 4G, Zong have launched the 4G, but this is not 4G. You'll get to know why it is not 4G. I'll talk about it later. So 2G के अंदर हमने GSM की बात की कि 2G के अंदर टेक्नोलॉजीज में जो डिफरेंस अब अगर देखें तो 2G में GSM था, 3G 2.5G के अंदर आपके पास GPRS टेक्नोलॉजी यूज हुई जी, जर्नल पैकेट रेडियो सर्विस, GPRS। 2G के अंदर हमने GPRS की टेक्नोलॉजी यूज की। फिर उसके बाद हमारे पास 2.75G आया। 2.75G के अंदर हमने एज टेक्नोलॉजी यूज की जी, इनहैंस्ड डाटा ग्लोबल एवोल्यूशन। ये हमारे पास 2.75G की टेक्नोलॉजी थी, ये इसकी एब्रीविएशन थी। 3G के अंदर हमने CDMA यूज़ की, CDMA टेक्नोलॉजी, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजी थी, उसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स थे। इसके अंदर मल्टीपल स्टैंडर्ड्स थे। CDMA के टेक्नोलॉजी के अंदर SCDMA स्टैंडर्ड था हमारे पास, WCDMA स्टैंडर्ड था, CDMA 2000 स्टैंडर्ड और CDMA 1। ये हमारे पास मल्टीपल जो टेक्नोलॉजीज के स्टैंडर्ड्स थे 3G टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मैंने आपको बताया था 3G के बाद डायरेक्ट 4G नहीं आया, तो जो 3G के बाद स्टैंडर्ड था वो टेक्नोलॉजी जनरेशन 3G, थर्ड जनरेशन के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई वो 3.5G थी। और जो 3.5G के अंदर हमने टेक्नोलॉजी यूज की वो HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, फिर HSUPA हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, HSDPA हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस। तो ये आपने अक्सर देखा होगा, अगर मोबाइल में आप डाटा यूज करें, 3G का डाटा, 3G सिम हो, 3G में डाटा आप अगर ऑन करें तो उसके अंदर आप देखेंगे H पॉजिटिव का आपको साइन नजर आता है। तो वो असल में ये टेक्नोलॉजी को शो कर रहा होता है कि ये हम 3G टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, HSPA टेक्नोलॉजी उसमें यूज हो रही होती है। अच्छा, इसी तरीके से 4G, अभी मैंने आपको बात की थी कि 4G आया, ठीक है। तो 4G के अंदर हमने जो टेक्नोलॉजीज आई वो थी LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, LTE-A लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एडवांस्ड, और फिर WiMAX आपके पास आया, ये भी 4G के अंदर टेक्नोलॉजीज में से है, ठीक है। तो अब आपको ये जो एक मेन कॉन्सेप्ट है कि आपको पता होना चाहिए कि जनरेशंस आर नॉट टेक्नोलॉजीज, टेक्नोलॉजीज आर नॉट जनरेशंस, technologies are something different from generations, and the main difference is not on the basis of generation. Main difference is the basis of on the technologies. The technologies are changing, evolving. Technologies are changing in every generation, and there may be multiple technologies in a single generation. So technologies की आप बात करेंगे, जो telco engineer और जो इंटरेस्ट रखने वाला बंदा होगा, कीन इंटरेस्ट, द वन हैविंग द कीन इंटरेस्ट, ही विल टॉक अबाउट टेक्नोलॉजीज। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कभी इंटरव्यू में बैठे तो आप टेक्नोलॉजीज की बात कीजिएगा। अच्छा, फिर जो आपको मैंने एक और बात बताई कि स्विचिंग टेक्निक, जो नेक्स्ट डिफरेंस था पैरामीटर्स का, जो पैरामीटर्स थे हमारे पास जनरेशंस के डिफरेंसेस के, तो उसके अंदर स्विचिंग टेक्निक्स की बात की गई। स्विचिंग टेक्निक्स क्या है? स्विचिंग टेक्निक्स में आपके पास आ जाते हैं सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये दो टेक्निक्स हैं, ठीक है। अब जो सर्किट स्विचिंग है ना, आपके जहन में एक कॉन्सेप्ट क्लियरली बिठा दूं कि सर्किट स्विचिंग जब भी आपके जहन में है ना, तो आपके जहन में आना चाहिए लैंडलाइन नेटवर्क, PTCL, ठीक है। जो PTCL का नेटवर्क है वो सर्किट स्विच नेटवर्क, PTCL का लैंडलाइन नेटवर्क, ठीक है। अब लैंडलाइन सर्किट स्विचिंग का मतलब क्या है? सर्किट स्विचिंग का मतलब है कि एक सर्किट है, ठीक है। अब सर्किट डेडिकेटेड पाथ को कहेंगे कि वो आपको एक डेडिकेटेड प्रॉपर चैनल, प्रॉपर पाथ आपको प्रोवाइड किया गया है। और जब आप सर्किट स्विच टेक्नोलॉजी में यूज हैं, तो सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि एक बंदा जब फॉर एग्जांपल उसने कॉल उठाई है, ठीक है, ही इज पर्सन हैज रिसीव्ड अ कॉल, तो जो दूसरा बंदा है ना, वो उस बैंडविड्थ को, उस चैनल को यूज नहीं कर सकता, वो रिजर्व्ड है, दैट पाथ इज रिजर्व फॉर दैट पर्सन। तो ये सर्किट स्विचिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ये होता है। और पैकेट स्विचिंग के अंदर आपका जो सिग्नल, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पैकेट्स में डिवाइड होगी। वो डिफरेंट पैकेट्स जो है वो मल्टीपल वेज होंगे, उनके मल्टीपल पाथ्स होंगे जिनके थ्रू वो आगे ट्रांसफर करेंगे। तो ये पैकेट स्विचिंग में होता है।
और जो एडवांस फॉर्म है वो पैकेट स्विचिंग की है। जाहिर सी बात है सर्किट स्विचिंग के अंदर अगर इफ अ पर्सन इज आइडल, ही इज नॉट स्पीकिंग, then that bandwidth, that channel, that resource is being wasted. Okay, so in order to minimize that loss, packet switching techniques are introduced. So जो 1G और 2G के अंदर जो हमारे पास स्विचिंग टेक्निक्स यूज होती रही वो सर्किट स्विचिंग, सर्किट बेस्ड स्विचिंग थी 1G और 2G के अंदर। फिर जब हमारे पास 3G आया, 3G के अंदर हमारे पास जो एक ब्लेंड था, 3G के अंदर हमारे पास सर्किट प्लस पैकेट स्विचिंग होती रही। ये दोनों स्विचिंग्स जो है वो 3G के अंदर हम कंबाइंड यूज करते रहे, सर्किट प्लस पैकेट स्विचिंग, ये 3G टेक्नोलॉजीज के अंदर ये यूज होती रही। फिर उसके बाद जो आपके पास 4G आया, 4th जनरेशन के अंदर हमने पैकेट स्विचिंग यूज की। और बिल्कुल एक बात मैं बताना भूल गया कि 4G के अंदर मैंने आपको कहा था कि 4G नहीं है जो हम कहते हैं। इन पाकिस्तान Zong has introduced 4G and many other companies have introduced 4G, but the 4G is not that 4G. The reason is that कि 4G नहीं, हम उसको जो प्योर टेक्निकल टेलको टर्म्स के अंदर बात करेंगे तो हम उसको 3.9G कहेंगे। उसकी रीजन ये है कि ये जो LTE WiMAX, इन्होंने अभी तक जो 4G का टारगेटेड डाटा रेट था वो अचीव नहीं किया, वो नहीं अचीव हो सका। और उसके अंदर मोबिलिटी का जो फैक्टर था वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे तो उसका भी मेन दखल था कि मोबिलिटी भी वो अचीव नहीं हो सकी उस डाटा रेट पे जो हमें चाहिए थी 4G के अंदर टारगेटेड, इसलिए उसको 4G नहीं बल्कि 3.9G का। लेकिन चूंकि ये बहुत करीब थी 4G से, तो इस वजह से उसको मुख्तलिफ कंपनीज ने 4G का ही नाम दे दिया, बट इन एक्चुअल सिनेरियो इट इज नॉट 4G. Now, the next difference between the generations and the parameter on the basis of which we have differentiated these generations is multiplexing. Now, what is multiplexing? Multiplexing की मैंने आपको बात बताई थी कि मल्टीपल सिग्नल्स हैं, मल्टीपल सिग्नल्स को कंबाइन करके आपने एक चैनल के थ्रू ट्रांसमिट करवाना है, ये मल्टीप्लेक्सिंग है। इसी तरीके से वहां से अगर रिसीवर एंड पे या अदर एंड पे आप अगर वहां से जो कंबाइंड सिग्नल है उनको स्प्लिट कर रहे हैं मल्टीपल सिग्नल्स के अंदर, ठीक है, तो वो आपकी डीमल्टीप्लेक्सिंग कहलाएगी। हम बात करते हैं मल्टीप्लेक्सिंग की। मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स जो हैं ये एक मेन डिफरेंसेस हैं इन जनरेशन्स के अंदर। आपके पास जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक्स हैं ये एक्सेस साइड पे भी हो सकती हैं। एक्सेस साइड क्या होगी? एक्सेस साइड होगी जो टावर, जो मोबाइल टावर है, ठीक है, वो और जो आपका सेल फोन है उसके दरमियान वायरलेसली जो कम्युनिकेशन है। देयर विल बी मैनी मोबाइल फोन्स, मैनी सेल फोन्स, ओके, एंड दीज सेल फोन्स आर कम्युनिकेटिंग विद द टावर, सो इट मीन्स मल्टीपल सिग्नल्स आर one tower is providing access to multiple signals and this is providing access, so that's why it is called access part. And access part में जो multiplexing होगी वो कहलाएगी access, मतलब ये frequency, for example ये जो हम इसके अंदर बात करेंगे तो frequency division, multiple access, FDMA, और हम एक दूसरी मल्टीप्लेक्सिंग की बात करेंगे TDMA, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब ये क्या होती हैं ये इंशाल्लाह हम बाद में बात करें, डिस्कस करेंगे कि डिटेल में पढ़ेंगे कि FDMA और TDMA व्हाट इज दिस। तो अभी आप सिर्फ ये याद रखिए कि मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर एक्सेस साइड में हम FDMA यूज करते रहे हैं, किस केस में? 1G के केस में। जो मल्टीप्लेक्सिंग अगर सिर्फ आप बात करें तो 1G के केस में हम FDMA यूज किया हमने। जो हमारे पास जब जनरेशन चेंज हुई 2G आया, 2G के अंदर हमने TDMA यूज की। बिल्कुल जो चेंज हुई इस वजह से थी कि उसके अंदर हमारे जो मेन मल्टीप्लेक्सिंग चेंज हो गई थी। मल्टीप्लेक्सिंग जब चेंज होगी तो वो जनरेशन रही नहीं, हमने उस जनरेशन के अंदर चेंज आ गया। तो वो जो सेकंड जनरेशन के अंदर हमने GSM के अंदर जो और GPRS एज CDMA इनके अंदर जो हमने ये मल्टीप्लेक्सिंग यूज की वो TDMA मल्टीप्लेक्सिंग जो थी वो मल्टीपल एक्सेस टेक्नोलॉजीज के अंदर हमने यूज की। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस के इसके अंदर डिवीजन नाम बता रहा है कि डिवीजन टाइम की बेसिस पे था, उसके अंदर 1G के अंदर डिवीजन फ्रिक्वेंसी की बेसिस पे था।
इसी तरीके से हम 3G पे आए। 3G पे जब हम मूव किए तो 3G के अंदर एक बेटर मेथड आया, उस मेथड का नाम था CDMA, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब जो कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है वो उसके अंदर भी जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट्स आई, ठीक है, और कोड्स असाइन किए गए। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट में डिटेल से बताएंगे कि CDMA में क्या था, कैसे CDMA बेहतर था TDMA से, कैसे TDMA बेहतर था FDMA से। और फाइनली जो 4G के अंदर मल्टीपल एक्सेस टेक्निक जो यूज हुई वो थी OFDMA, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। जो OFDMA टेक्निक थी मल्टीप्लेक्सिंग की, ये यूज हुई। और इसके अंदर ऑर्थोगोनल कैरियर्स, सब कैरियर्स यूज हुए थे। ये इंशाल्लाह ये भी हम डिटेल से बाद में पढ़ेंगे। तो जो नेक्स्ट पैरामीटर था वो था सिक्योरिटी का। अब सिक्योरिटी के अंदर द मेन हॉट टॉपिक in this era of the world is security. If you want to enter market by any means, then you should know about security. The security is the main thing. मुख्तलिफ कोर्सेज हो रहे हैं सिक्योरिटी पे, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, CCNA सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, HCNA वाले जो है हुआवे वाले वो सिक्योरिटी पे, क्योंकि आपका डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। योर डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपके डाटा को प्रोटेक्ट करने के लिए जितना आपका डाटा प्रोटेक्टेड होगा उतना वो जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स हैं, उतनी वो टेक्नोलॉजी अच्छी है। जब तक आपका डाटा सिक्योर रहेगा, जब आपका डाटा सिक्योर नहीं रहा तो दैट टेक्नोलॉजी, दैट जनरेशन विल फेल। दैट्स व्हाई वी हैव मूव्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूअर जनरेशंस। तो जो 1G थी एम्प्स, उसके अंदर बहुत ही लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी थी। बल्कि एक बंदा एक सर्टन कोड था वो मिला के सुन सकता था कि दूसरा बंदा क्या बात कर रहा है, बिकॉज इंटरफेरेंस, लो लेवल ऑफ सिक्योरिटी। तो 1G के अंदर एम्प्स के अंदर जो है बहुत ही सिक्योरिटी का इशू था। फिर इसी तरीके से 2.2G के अंदर हमने सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया समहाउ। फिर हमारे पास 3G आया, उसके अंदर हमने सिक्योरिटी को बहुत इम्प्रूव किया। क्योस हम लेकर आए, 4G हम लेकर आए, 4G के अंदर हमने सिक्योरिटी को इम्प्रूव किया। तो सिक्योरिटी जो है वो बहुत ही क्रूशल है आपके डाटा के लिए, ठीक है। तो सिक्योरिटी के काफ़ी सारी फिर टेक्निक्स हमने आगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर शायद पढ़ें कि सिक्योरिटी की क्या क्या टेक्निक्स हैं, सिक्योरिटी हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, क्योस डालेंगे, वो कैसे करेंगे। तो सिक्योरिटी इज वन ऑफ द मेजर टॉपिक। देन कम्स मोबिलिटी। मोबिलिटी के बारे में मैंने आपसे बात की थी। मोबिलिटी क्या होती है? मोबिलिटी होती है एक मूविंग टारगेट, मूविंग ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके क्या पैरामीटर्स हैं, उसके कनेक्टिविटी कैसी है, उसको कैसी कनेक्टिविटी मिल रही है, कनेक्शन उसका कैसा मूविंग में। अब मूविंग स्पीड डिफर करती है। फॉर एग्जाम्पल यू आर वॉकिंग, सो दैट मोबिलिटी इज डिफरेंट। आप अगर पैदल चल रहे हैं आपकी स्पीड कम है, आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार, सो दैट स्पीड इज डिफरेंट। यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन, दैट स्पीड इज डिफरेंट। यू आर ट्रैवलिंग इन अ ट्रेन, दैट स्पीड इज डिफरेंट। You are traveling in a bullet train, that speed is different. So efficiency matters in mobility. The more the mobility supported technology you have, the more efficient the technology you will be having. So this is one of the major consideration. Even के 4G के अंदर भी आप we are not having bullet train mobility speed. बुलेट ट्रेन में हमें चाहिए कि 1 GB पर सेकंड स्पीड अचीव हो, और 4G के अंदर हमें वो स्पीड नहीं मिल रही। फिर फ्रीक्वेंसी, जो मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट में हमारे पास फ्रीक्वेंसी आती है। फ्रीक्वेंसी इज द मेन डिफरेंट कि आपकी जो 1G की फ्रीक्वेंसी है वो आपकी 2G की फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, 3G की फ्रीक्वेंसी आपकी वो नहीं हो सकती, 4G की वो फ्रीक्वेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि फ्रीक्वेंसी अगर सेम हो जाएगी तो फ्रीक्वेंसी में इंटरफेरेंस आ जाएगा। सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर आप नहीं मूव कर सकते। और फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कौन असाइन करता है फ्रीक्वेंसी, आ कहाँ से जाती हैं फ्रीक्वेंसीज। तो जो फ्रीक्वेंसीज है ना, आपका पाकिस्तान में PTA बोर्ड, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, PTA बोर्ड है जो फ्रीक्वेंसीज एलोकेट करता है, असाइन करता है।
तो 1G को उसने फ्रिक्वेंसी अलॉट की, 2G को और फ्रिक्वेंसीज में अपलिंक फ्रिक्वेंसी, डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी, ये फ्रिक्वेंसीज उसने अलॉट की। 3G के अंदर उसने फ्रिक्वेंसीज अलॉट की, 4G के अंदर उसने फ्रिक्वेंसीज अलॉट की। तो मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज हैं जो अलॉट की गई हैं। इन फ्रिक्वेंसीज के दरमियान में भी गार्ड बैंड्स रखे जाते हैं कि इंटरफेरेंस ना हो। इंटरफेरेंस की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, वो भी फिर हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो इंटरफेरेंस जो होता है ना, वो मेन इशू होता है जिसकी वजह से आपकी सिक्योरिटी को भी थ्रेट है और आपकी कॉल क्वालिटी को भी थ्रेट है। मल्टीपल थ्रेट्स आ जाते हैं जब इंटरफेरेंस आपका आ जाता है ना, तो आप कोहेजन, दो नेटवर्क्स जो है वो क्लैश कर जाती हैं। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसीज जो है ना वो हमें मेन देखनी पड़ती हैं। और जो पीटीए है वो नज़र रखती है कि कोई कंपनी जिसको ये फ्रिक्वेंसी अलॉट नहीं की गई, वो उस फ्रिक्वेंसी को अगर यूज कर रहा है, तो देन दैट कंपनी विल हैव टू पे अ हैवी फाइन फॉर दैट। सो फ्रिक्वेंसी इज दैट मच इम्पॉर्टेंट। एंड देन मॉड्यूलेशन फॉर्मेट्स के अंदर हम कीइंग का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जीएमएस के गॉसियन मिनिमम शिफ्ट कीइंग्स, ये हम बाद में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। फिर हार्डवेयर कम्प्लेक्सिटी, 1G के अंदर द साइज ऑफ हैंडसेट्स वाज ह्यूज, बड़े बड़े मोबाइल सिस्टम्स थे, सेल फोन्स थे। ठीक है, लेकिन उसके बाद जैसे टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट आती गई, हमारे पास जो हैंडसेट के साइजेस थे वो कम छोटे भी होने लगे, स्मार्ट होने लग गए, डिजिटल होने लग गए। ठीक है, तो दैट्स अ डिफरेंस हार्डवेयर कॉम्प्लेक्सिटी में। हार्डवेयर कितना कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके कॉस्ट क्या लग रही है, कॉस्ट मेन डिफरेंस। एंड देन डाटा रेट। डाटा रेट की आपको मैंने बात बताई कि डाटा रेट में डिफरेंस आता रहा है। जो 1G आपको डाटा कॉल कनेक्टिविटी डाटा रेट प्रोवाइड कर रहा था, उसके बाद 2G ने उससे बेटर डाटा रेट आपको प्रोवाइड किया, 3G ने उससे बेटर प्रोवाइड किया, 4G ने उससे बेटर प्रोवाइड किया। तो जो डाटा रेट का डिफरेंस आता है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि डाटा रेट हम अचीव कैसे कर रहे हैं, और फिर हम डाटा रेट, हाई डाटा रेट की तरफ मूव कैसे कर रहे हैं। वो जो हाई डाटा रेट की तरफ हम मूव कर रहे हैं, वो इन्हीं प्रीवियस जो पैरामीटर्स मैंने आपको बताया, मल्टीप्लेक्सिंग के पैरामीटर्स, स्विचिंग टेक्नोलॉजी, स्विचिंग टेक्निक्स के पैरामीटर्स, इन पैरामीटर्स के ऊपर जब हम इन पैरामीटर्स में चेंज इंप्रूवमेंट लेकर आए, तो इन पैरामीटर्स की वजह से हमारे पास डाटा रेट अचीव हुआ है। ठीक है, तो डाटा रेट हाई। अब डाटा रेट अगर मैं क्विक ओवरव्यू दूं, तो 1G के अंदर हम बहुत ही टेंस ऑफ केबी पर सेकंड्स के अंदर हमें डाटा रेट था। ठीक है, किलोबिट पर सेकंड्स के अंदर टेंस ऑफ केबीपीएस डाटा रेट था। फिर जब हम 2G में आए, तो वो हंड्रेड्स ऑफ केबीपीएस में आया डाटा रेट, थोड़ा सा बढ़ा डाटा रेट। फिर उसके बाद जब हम 3G के अंदर आए, 3G के अंदर हमारे पास जो डाटा रेट था वो एमबीज तक गया। ठीक है, 3G के अंदर भी हमारे पास एमबीज तक डाटा रेट गया। 4G में भी एमबीज में शुरू में जो था वो एमबीज में था। फिर वाई मैक्स के LTE-A के अंदर जो है वो 1 GB पर सेकंड तक डाटा रेट गया। 4G के जो डाटा रेट है वो 1 GB पर सेकंड डाटा रेट गया है। तो यही डाटा रेट था जो हमारा रिकॉर्ड अचीव करना था, और ये पहले 4G के अंदर नहीं था। ठीक है, इसीलिए हम उसको 3.9G कहते थे। और उसके बाद मोबिलिटी एक अदर फैक्टर है जो 4G के अंदर होना चाहिए, फिर ही हम उसी बेसिस पे उसको 4G कहेंगे। तो ये जो मेन पैरामीटर्स थे जो मैंने जिनके बारे में बात की, कि डिफरेंस जो हम करते हैं जनरेशन्स के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, वो इन पैरामीटर्स की बेसिस पे करते हैं। हमारा डाटा रेट कैसे हाई डाटा रेट अचीव हो रहा है, वो इन टेक्नोलॉजीज की बेस पे, इन पैरामीटर्स की बेस पे हमारे हाई डाटा रेट अचीव हो रहा है। और इन्हीं की वजह से जो है वो हम एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं। हम 4G की तरफ चले गए हैं, अब तो हम 5G की तरफ मूव कर चुके हैं कि 5G के अंदर हम इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज यूज करें, क्लाउड टेक्नोलॉजी। अभी 5G जो है वो अंडर प्रपोजल है, प्रपोज्ड उसकी स्ट्रक्चर्स, प्रपोज स्कीम्स, वो सारा हो रहा है। 5G इज स्टिल नॉट इम्प्लीमेंटेड, और अगर किसी जगह 5G इम्प्लीमेंटेड है भी तो वो स्मॉल एरिया, स्मॉल नेटवर्क के अंदर इम्प्लीमेंटेड है, कंप्लीटली 5G इम्प्लीमेंटेड नहीं है। और जो 5G के अंदर हमें रिक्वायर्ड टारगेट है वो है 10 GB पर सेकेंड इन अ बुलेट ट्रेन। हमने 5G के अंदर 10 GB पर सेकेंड बुलेट ट्रेन के अंदर स्पीड अचीव करनी है। तो दैट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग प्रॉब्लम, सो बट वी हैव टू डू इट, एंड वेन एवर वी विल बी एबल टू अचीव दैट स्पीड इन अ बुलेट ट्रेन, only then can we say that we have achieved 5G speed, then we have shifted on 5G. So these are the parameters and the differences between generations, technologies, and
and summing up, I would like to say that if anyone asks you about generations and technologies after this video, I think that you should be able to answer all about that, and you should tell him that generation is not technology. 1G technology, no. 1G is not technology. 1G is generation. Technology is something other than that. So I think this video is quite helpful for you, and you have enjoyed. It is quite an interesting course, and we will be having more detailed information in next upcoming video lectures. Thank you, and Allah Hafiz.